प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसर, सहआचार्य इतिहास, आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है प्राचीन भारत के इतिहास जानने में बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य का योगदान। जैसा कि हमारी पिछली क्लास में चर्चा चल रही थी कि साहित्यिक स्रोत जिनमें हमने वैदिक साहित्य की बात की थी, ब्राह्मण साहित्य की बात की और उनमें 4 वेद, इनके संबंध में जानकारी प्राप्त करने का यहाँ प्रयास किया। इसके अलावा उपनिषद, आरण्यक, अन्य जो वैदिक साहित्य के जो पाठ थे उनके संबंध में जानने का प्रयास किया था। आज हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध साहित्य से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। राजगृह में जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, उसके पीछे जो उद्देश्य था, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो उपदेश, जो शिक्षाएं, जो वचन कहे, उनको लिपिबद्ध किया जाए। और इसी उद्देश्य से इस बौद्ध संगति के अंदर 2 पिटकों की रचना हुई। इनमें विनय पिटक और सुत्त पिटक प्रमुख है। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जब पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ, तब इसकी रचना की गई। विनय पिटक और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने जो भिक्षुओं के संबंध में जो आचार, जो नियम बताए हैं, इनके साथ साथ उनके दार्शनिक विचारों की यहां व्याख्या हमें देखने को मिलती है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में, जैसा कि उल्लेखित है, कि उन्होंने कभी भी उनके द्वारा कही गई बातों को या शिक्षाओं को या वचनों को, उपदेशों को लिपिबद्ध नहीं किया। लेकिन आवश्यकता उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके प्रमुख शिष्य थे, उन्हें इस बात की महसूस हुई कि तथागत के बाद में जो उन्होंने हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात कही है और उनके द्वारा जो शिक्षाएं बताई गई है, अब शायद उन्हें लिपिबद्ध करने का समय आ गया है। और इसी उद्देश्य से प्रथम बौद्ध संगति में इन पिटकों की रचना की गई। इन पिटकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें न केवल प्राचीन काल या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिलती, बल्कि हमें उन राजवंशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उनके प्रचार प्रसार में कई शासकों के द्वारा जो कार्य किए गए, इनका भी हमें उल्लेख इन बौद्ध साहित्यों के अंदर देखने को मिलता है। आज हमारी जो चर्चा का विषय है कि बौद्ध साहित्य से हमें प्राचीन काल के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है, उनमें वो कौन कौन से प्रमुख बौद्ध साहित्य है। जैसा कि त्रिपिटकों की हमने बात की, और त्रिपिटक के बाद में यदि हम बात करें जातक कथाएं, जैसा कि बौद्ध साहित्य या बौद्ध परंपरा के अनुसार 550 ऐसी जातक कथाएं हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं और उस समय की जो सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, इसके संबंध में हमें इन जातक कथाओं से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध के काल एवं बुद्ध से पूर्व के काल की आर्थिक, धार्मिक स्थिति और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में तो जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही भारतीय कला को भी इन्होंने प्रभावित किया है, जिनमें भरूच और सांची के स्तूप और अजंता की चित्रों में जातक कथाओं का अंकन यहां देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम अन्य ग्रंथ की बात करें तो वो है मिलिंदपनो। देखिए, त्रिपिटक के बाद में पाली साहित्य में लिखे गए अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंदपनो सबसे प्राचीन है। एक यह सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। मिलिंदपनो में हिंद यूनानी राजा मिलिंद, जिसे मिनेंडर
कहा जाता था। वह बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और विवादास्पद प्रश्नों को लेकर के जो दार्शनिक वार्तालाप हुई उसका विवरण हमें इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है। बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के इतिहास को जानने की दृष्टि से मिलिंद-पनो एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रसंगवंश, तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें जो अन्य बौद्ध साहित्य हैं, जिनमें महावंश और दीपवंश, ये दोनों श्रीलंका के पाली महाकाव्य है। इनमें गौतम बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका एवं भारत के प्राचीन राज्यवंशों की वंशावली, प्रथम 3 बौद्ध संगतियां तथा महेंद्र और संघमित्रा, जिन्हें अशोक ने, महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक की पुत्र और पुत्रियां थी, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने विभिन्न प्रांतों में नहीं बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र पुत्रियों के अतिरिक्त अन्य जो उसके दरबार में जो विद्वान थे उनको भेजा। संघमित्रा और महेंद्र जो श्रीलंका की यात्रा पर गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन महावंश और दीपवंश में इनका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त मौर्य काल के इतिहास के संबंध में अनेक उल्लेख इन ग्रंथों के अंदर देखने को मिलते हैं। दीपवंश की रचना संभवतः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसका लेखक कौन है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु महावंश जिसकी रचना का अनुमान यह लगाया जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महानाम नामक विद्वान के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई और महावंश की विषय वस्तु का विस्तार महावंश की टीका में मिलता है, जिसकी रचना 8वीं-9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। इसी प्रकार से हम यहां देखते हैं कि संस्कृत बौद्ध साहित्य, देखिए संस्कृत बौद्ध साहित्य के अंदर जो जिन ग्रंथों की रचना हुई उनमें परवर्ती काल में संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात यहां की जाती है। ऐतिहासिक सूचनाएं हमें इनसे प्राप्त होती है। ऐसे ग्रंथों में उल्लेखनीय है महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्यावरदान, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प आदि। महावस्तु हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह वस्तुतः बौद्ध अनुश्रुतियों एवं सिद्धांतों का विश्वकोश है। इसमें कुछ कुछ पुराणों की शैली की झलक मिलती है। इस ग्रंथ का मूल अंश लगभग प्रथम या द्वितीय शताब्दी में लिखा गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार से यदि हम ललित विस्तार की बात करें तो ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक स्वरूप का वर्णन है एवं प्रसंगवंश तात्कालिक सामाजिक धार्मिक स्थिति के संकेत हमें इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलते हैं। अव्यदान साहित्य में दिव्यदान एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें मौर्य काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, विशेषकर अशोक और अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में। सम्राट अशोक के समकालीन बौद्ध विद्वान अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र एवं सौंदरानंद में बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन हमें मिलता है। प्रसंगवंश इसमें भी ऐतिहासिक संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से हम आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध धर्म का यह ग्रंथ जो कि 8वीं शताब्दी तक के इतिहास के बारे में जानकारी हमें देता है, इसमें प्राचीन राजवंशों का भी उल्लेख मिलता है।
इस ग्रंथ में नंद राजाओं, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आदि के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अन्य ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए जिनकी बौद्ध धर्म एवं दर्शन के इतिहास में अपनी उपयोगिता है। ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जातकमाला, अवदान कल्पनाता, अष्ट साहिस्त्रिक, लंकावतार, माध्यमिका शास्त्र आदि। इस प्रकार से जो बौद्ध साहित्य हैं उनसे हमें न केवल बौद्ध धर्म के संबंध में बल्कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की यदि हम धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो धार्मिक स्थिति थी, महात्मा बुद्ध ने जिस प्रकार से कर्मकांडीय व्यवस्था का, जो यज्ञों के अंदर जिस प्रकार की बलि प्रथा और यज्ञ पद्धति बहुत ज्यादा खर्चीली और लंबे समय तक होती चली रही थी, इन व्यवस्थाओं का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और साथ ही उन्होंने मध्यम मार्ग अनुसरण करने की उनके द्वारा बात की गई। ये सारी की सारी जानकारी हमें के साथ साथ हमें समकालीन जो प्रमुख राजवंश थे उन राजवंशों के बारे में भी हमें बौद्ध साहित्य से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य जिससे न केवल महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है बल्कि उनके बाद जिस प्रकार से 3 प्रमुख बौद्ध संगतियां रही और उसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई और हीनयान और महायान जैसे संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभक्त होता चला गया और उसके बाद में हम यह देखते हैं कि बौद्ध धर्म जिसको कनिष्क के शासनकाल में और कनिष्क के शासनकाल में यदि कोई ऐसा शासक रहा जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण ही नहीं बल्कि उसके प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसकी जानकारी हमें हर्षवर्धन के बारे में प्राप्त होती है। हर्षवर्धन जिसने प्रयाग सम्मेलन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संबंध में जो लिखे गए ग्रंथ थे उनसे हमें न केवल बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जीवन के बारे में, बल्कि उनके जीवन वृत्तांत के अतिरिक्त हमें उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मैं यहाँ पर एक बात का उल्लेख और करना चाहूँगा, इसके अतिरिक्त हमें यहाँ थेर गाथाएं और थेरी गाथाएं भी ऐसी ग्रंथ हैं, थेर गाथाएं जिनके अंदर महात्मा बुद्ध ने के जो प्रमुख शिष्य रहे उन शिष्यों ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से संघ में रह करके उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की और शिक्षाएं प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने आगे चल करके बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और किस प्रकार से वो एक महान दार्शनिक बने, इनका उल्लेख हमें थेर गाथाओं के में देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य थे उनसे हमें प्राचीन काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे इनसे हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, अगली क्लास में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।